हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं एक नए अंदाज में, एक नए वीडियो लेकर के। दो चर वाले रैखिक समीकरण की हल करने की पांचों विधि। तो पांचों विधि क्या है, वो पांचों विधि अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, ये पांचों विधि है। पहला विधि तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वर्ज गुणन विधि, ग्राफीय विधि। तुलना लुप्तीकरण विधि और विलोपन विधि, ये दोनों विधि समान होता है, तो इसलिए हम दोनों का नेम लिख दिए है। और ये 5 मार्क में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कितने मार्क? 5 मार्क। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर ना करें। तो सभी बच्चों से इतना ही कहूँगा कि महीना दिन में आप क्या पढ़े उससे मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप क्या जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो मुख्य रूप से ये 5 चीज़ है वो इस चैप्टर में। दो चर वाले रैखिक समीकरण में, और युग्म होता है, रेखीय होता है, और यही सब होता है, और संरेख होता है। ये सब आपको हम बता देंगे, अगले वीडियो में लाएंगे। तो इस वीडियो में मेरा मकसद है कि आप लोगों को तुलनात्मक विधि का जानकारी दे दूं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि को। तो चलिए, मैं अभी तुलनात्मक विधि से एक समीकरण लेते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए, वीडियो को न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं एक समीकरण ले लेता हूँ, तुलनात्मक विधि का समीकरण ले लेता हूँ। नात्मक विधि, तुलनात्मक विधि का एक समीकरण ले लेते हैं। x + 3y = 6। दूसरा समीकरण ले लेते हैं 2x - 3y = 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इसी प्रकार आपको भी मान लेना है समीकरण 1, समीकरण 2। अब ये तुलनात्मक विधि से बना रहे हैं, तो मेन होता है कि तुलनात्मक विधि में क्या तुलना करना होता है। क्या होता है करना? तुलना करना। तो समीकरण 1 से लिख लेना है हमको, समीकरण 1 से। आपको भी ऐसे लिख लेना है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिख करके समीकरण 1 का मान यहाँ पे लिखिए, x + 3y = 6। आपको पता है कि बराबर के अगर इस साइड प्लस में है कोई साइन, तो उस साइड जाने के बाद वो माइनस हो जाता है। तो इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड हम कर लेते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि x के बराबर में मान निकालने का। y के बराबर में निकाल सकते हैं, लेकिन x का बराबर में बेहतरीन होता है। तो x के बराबर में आप भी कोशिश कीजिएगा निकालने का। तो चलिए, हम निकाल लेते हैं। x = 6 - 3y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कितना? समीकरण 3। फिर यहाँ पे करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 में निकाले x का मान, तो समीकरण 2 में भी x का मान निकालना है। अगर आप y का मान निकाल लेते हैं तो उस स्थिति में गलत हो जाएगा समीकरण, इसलिए हल नहीं हो पाएगा। x का मान निकालिएगा। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है मेरा 2x - 3y = 12। तो 2x = 12 प्लस हो जाएगा 3y। बोलिएगा प्लस कैसे हुआ? तो ये माइनस में था ना, ये माइनस अगर बराबर के उस साइड जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से हुआ। तो x का मान निकालना है, आपको बता दिए थे x के बराबर में निकाल लेना है। तब 12 + 3y बराबर हो जाएगा 2। ये इस साइड गुना में है, इस साइड चला जाएगा यहाँ भाग में। इसको मान लेंगे समीकरण कितना? 4 मान लेते हैं। चलिए, समीकरण 4 मान लिए इसको। अब यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण कितना से? समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर लिख देना है। तुलना करने पर या बराबर करने पर भी लिख सकते हैं, लेकिन तुलना करने पर हम लिखे। चलिए, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। तुलना करने पर समीकरण 3 4 क्या है? समीकरण 3 है 6 - 3y। अब बराबर तुलना करने का मतलब है बराबर कर लेना है। अब अगला समीकरण क्या है? यहाँ पे देखिए, अगला समीकरण 4 का 4 समीकरण ये हुआ, तो इसको इसके बराबर में लिख लेना है 12 + 3y / 2। अब आपको पता है कि बराबर में होता है तो कैंची गुना किया जाता है। तो कैंची गुना हम कर लेते हैं 2 × 6 - 3y बराबर हो जाएगा 12 + 3y। इतना हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए,
आगा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इंटू में है, गुना कर लेते हैं तब 12 हो जाएगा, माइनस में 6y हो जाएगा, बराबर में 12 प्लस में 3y। अब अचर को एक साइड और चर को एक साइड कर लेते हैं। चलिए, तो माइनस 6y है, इस माइनस 3 प्लस 3y को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3y। इस साइड प्लस 12 में है, इस साइड है प्लस भी 12 में, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 12 यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस ही में जुड़ता है, माइनस में 9 हो गया। अब बराबर ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 0/-9। आप लोगों को पता है 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है। तो इस प्रकार से y का मान क्या निकल गया, y का मान निकल गया, चूंकि y बराबर कितना 0, y का मान निकल गया 0। अब करना है क्या है, समीकरण आप जो है 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रख देना है। तो समीकरण 3 है क्या, x बराबर 6 माइनस 3y, तो x बराबर 3 इंटू 3 और गुना y का मान अगर 0 रखेंगे, ये जो 0 है 0 गुना करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर निकल गया 6। तो अतः क्या निकला, y का मान निकला 0 और x का मान निकला 6। इस प्रकार समीकरण सोल्व हो गया, ये रहा आंसर। तो आंसर ये निकला y बराबर 0, x बराबर 6, यहाँ पे x बराबर 6 होना चाहिए, 6। तो आप पांचों विधि से हम हल करेंगे तो आप मिला लीजिएगा, पांचों विधि से यही आंसर निकलेगा जो निकला हुआ है, y बराबर 0 और x बराबर 6। आपको भी ऐसे ही समीकरण कुछ ले लेना है और पांचों विधि से यही आंसर निकलता है तो आपका आंसर एग्जैक्ट सही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो बारीकी से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, लव यू।